नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार पावर शेयरिंग होती क्या है। तो दोस्तों, पावर शेयरिंग किसी भी गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये किसी भी गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पावर है, उसका जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, उसके लिए स्टेबिलिटी तैयार करता है। इसके अलावा पावर को कई दूसरी तरीके से भी शेयर किया जा सकता है, जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अब हम आगे बात करते हैं वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों होती है। तो सबसे क्लियर बात यह है कि जब हम लोगों ने गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, सभी के अपने अपने रोल हैं, सभी अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स होंगे, जो उनके बीच में लड़ाई होगी अपने पावर्स को लेकर के, उसको हम लोग क्या है कम कर सकते हैं। इसके अलावा ये किसी डेमोक्रेसी की स्पिरिट होती है, यानी उसकी आत्मा होती है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पावर शेयरिंग के दूसरे कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के कई सारे आपको फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे। इनमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब हम बात करते हैं कि भाई ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता क्या है। इस तरीके के पावर शेयरिंग मॉडल में होता ये है कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में क्या है पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस तरीके के एग्जाम्पल आपको भारत जैसे बड़े देशों में देखने को मिलते हैं। इसके बाद पावर शेयरिंग का जो दूसरा मॉडल है वो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इस तरीके का मॉडल अमेरिका जैसे देशों में देखने को मिलता है। इस तरीके के मॉडल में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और देन लोकल गवर्नमेंट में। अगला जो पावर शेयरिंग का मॉडल आता है वो है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसमें होता ये है कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो कई तरीके के दूसरे लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप्स में डिवाइड कर दी जाती है। जैसा कि बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है जो भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर होने वाले कन्फ्लिक्ट्स को रोकने में मदद करती है। इसके अलावा पावर शेयरिंग के चौथे मॉडल में पावर होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, प्रेशर ग्रुप्स के पास और मूवमेंट्स के पास, जो कंट्रोल बनाए रखती है उन सारे लोगों के ऊपर जो गवर्नमेंट में हैं, जो देश को चला रहे हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। सबसे पहली टर्म है मेजोरिटेरियन। अब ये होता क्या है? इट इज़ अ बिलीफ दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स। इसका मतलब ये है कि अगर किसी देश में कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो जैसा चाहे वैसा अपने अकॉर्डिंग देश चला सके। ये जो बिलीफ है, ये लोगों की जो सोच है, जो लोगों की धारणा है, इसी को हमने क्या कहा है? मेजोरिटेरियन। नंबर 2, कम्युनिटी गवर्नमेंट, अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी इज़ कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। किसी भी देश में एक भाषा को बोलने वाले लोग वो मिलकर के जो गवर्नमेंट तैयार करते हैं उसको हमने क्या कहा? कम्युनिटी गवर्नमेंट। नंबर 3, प्रूडेंशियल में होता यह है कि कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचती है, कैलकुलेट करती है कि ये डिसीजन लेने के बाद हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 4th, चेक्स एंड बैलेंस में होता ये है कि किसी भी गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन अपनी पावर्स का अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकता। उसके ऊपर
कई तरीके के चेक्स लगे होते हैं, तो उसे कोई काम करना होता है वो बड़े सोच समझ के उस काम को करता है। नंबर 5, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। इसका मतलब ये है कि किसी भी गवर्नमेंट में हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को रिज़र्व कर दिया माइनॉरिटीज़ के लिए, ताकि उनको पावर शेयरिंग में मदद मिल सके, उनको भी एक फेयर शेयर मिल सके पावर में। नंबर 6, कोलिशन गवर्नमेंट। ये भी हमने क्लास 9th में पढ़ा था। इसमें होता यह है कि दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साथ मिलकर के जब गवर्नमेंट बनाती है तो उसको हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। वीडियो में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है। लेकिन बेल्जियम में पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। पूरे देश में जो टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन की 59% जो लोग हैं वो डच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। यानी इसका मतलब ये है पूरे देश के अंदर डच लैंग्वेज बोलने वालों की मेजॉरिटी है। इसके अलावा 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कि अब माइनॉरिटी किसकी हो गई? फ्रेंच बोलने वाले लोगों की। इसके अलावा जो 1% लोग हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बेल्जियम की कैपिटल जो ब्रुसेल्स सिटी है इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन का कंपोजिशन बहुत ही अलग है। यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। अब ज़रा आप सोचो, पूरे देश के अंदर जब हमने बात की थी तो डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, फ्रेंच लैंग्वेज वाले लोग कम थे। यानी मेजॉरिटी डच लैंग्वेज बोलने वालों की थी, माइनॉरिटी फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वालों की थी। लेकिन बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स सिटी में तो हमको कुछ उल्टा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग 80% हो गए, यानी मेजॉरिटी में आ गए। 20% लोग डच बोलने वाले हैं, ये लोग कौन हो गए? अब ये लोग माइनॉरिटी में हैं। देश की कैपिटल ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं वो ज़्यादा अमीर है और डच स्पीकिंग लोग इतने ज़्यादा अमीर नहीं हैं। यही वजह है कि इनके बीच में वक्त वक्त पर तनाव, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका भारत के साउथ में लोकेटेड है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। श्रीलंका में 2 तरीके के सोशल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले हैं सिंहाला स्पीकर्स, ये लोग सिंहाला लैंग्वेज बोलते हैं। और जो दूसरे लोग हैं वो है तमिल स्पीकर्स, ये सारे लोग तमिल भाषा बोलते हैं। तमिल स्पीकर्स की अगर हम लोग बात करें तो आपको इसमें 2 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हैं श्रीलंकन तमिल्स, जिनकी पॉपुलेशन 13% है और ये जो तमिल्स हैं इसी कंट्री के नेटिव्स हैं, यानी कि इनके पूर्वज इसी देश के रहने वाले थे। दूसरा इंडियन तमिल्स, इनकी जो पॉपुलेशन है वो है 5%। ये वो लोग थे जो भारत से प्लांटेशन का काम करने के लिए आए।